तू ज्यादा बोल रहा था ना, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। नहीं तू खड़ा हो जा, तेरे से ही पूछूंगा। देखो मैंने बोला भानु मल्टीप्लाई करेगा इसका 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। भानु मल्टीप्लाई करें, मैं तो आंसर बता दूँ। बताओ यार, पता आंसर क्या है? क्या हो गया यार? सॉरी अबे भानु का अबे का आंसर है 12। हाँ भानु तू बता, तेरे बहुत 18। इसका आंसर आ रहा है 18। लग तो बताएगा आंसर क्या है। 18 और स्टैंड में दिया है, पता है सर ने लिख दिया, तो आंसर तो नहीं है। हाँ क्या 18 है? देखो बेटा कैसे करते हैं, अबे सीख लो, वरना फिर मैं सिखाऊंगा तो फिर समझ रहे हो ना तुम। चलो देखो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है हुआ क्या है, सीख क्या है क्या तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 6। यहाँ क्या लगा बेटा 3, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खुलता है तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, पहले से मल्टीप्लाई की दिक्कत नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आ गया 36 12। सही बोल रहा हूँ, मंदिर आया गलत गलत पढ़ा रहे। देखो बेटा अच्छा मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ऐसे कर दूँ 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2। स्टार्टिंग वाली बात नहीं बात, हम हमेशा पहले ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखें। तुम्हारा आंसर इस समय इसलिए आ रहा है क्योंकि साइन एक से है, अगर ये साइन गड़बड़ा जाता प्लस माइनस आ जाता तुम्हारा आंसर नहीं, ठीक है। इसलिए रूल को फॉलो करें जो हमने कह दिया है सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा भैया, 3 2 जा 6 और 6 3 जा, ओ माय गॉड आंसर तो फिर से 18 आ रहा। ये क्या हो रहा है, तो यहाँ से हमको एक चीज सिखा रहा है क्या, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C ये बराबर है किसके, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। मतलब ये कि आगे पीछे कर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही। अरे तो पहले उसकी तरह हो गया एसोसिएटेड, बेटा वो तो वो प्लस एडिशन का एसोसिएटेड था, ये मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटेड। समझ में आया कि नहीं आ गया? एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा और आपके ज्ञान का थोड़ा परीक्षण करना चाहूंगा। तो एग्जांपल एक ही हो गया, एक ही उतारना है आपको। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पढ़ेंगे और हमारे अबे भैया अपने पूरे ज्ञान को न्यौछावर कर देंगे यहाँ पे, जितना इन्होंने बचपन से अभी तक सीखा है, हालांकि कुछ ज़्यादा सीखा भी नहीं है। चलो बेटा आ जाओ, मैंने बोला -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3, आंसर बताएंगे। चलिए प्लस का या माइनस का, माइनस का 30 है, माइनस का 30 है। मैंने आंसर कहा, अब बताएंगे लकुस पहले ही जुड़ रहा है, तारा मेरी बारी आई। माइनस का हाँ यार, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा 5 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, आंसर 4। अबे अब तो मेन टारगेट नहीं, मेन टारगेट लवकुश। अरे बेटा लवकुश यार वो जितना था बता सकता है। लव का कैसे करा, माइनस का 30 है, माइनस का 30 है, देख लियो अपने हिसाब से। भानु तू बता, तू बता सकती तू इवेंट टारगेट है, तुझसे पूछना पड़ेगा प्लस का 30 कैसे आंसर आएगा यार, तुम बताओ, तुम बोलो डिवाइड का 30। अरे सर क्यों डिवाइड हो, ये वाला कर रहे हो, रुको सर ऐसे बताऊंगा अल्लाह तुमने लात मारी भागे है यार, अंक का दिया। चलो देखो बेटा, मैं जानता हूँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, यानी पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे बेटा।
3 2 या 6 और माइनस माइनस प्लस खत्म, गुणा माइनस का 5 5 6 या 30 प्लस माइनस, माइनस यस ऐसा इसका टारगेट ठीक है। लेकिन इसी चीज को आप ऐसे ही कर सकते थे, आप भली भांति जानते हैं कि माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई लिख दो या माइनस का 3, क्या दिक्कत है। तो आप देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 5 2 या 10 माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस का 3 है, तो 10 3 या 30 प्लस माइनस माइनस है कि नहीं। इसमें ही वही चीज फॉलो हो रही है भैया कि ए बी और सी, यहाँ ये ए है ये बी है और ये सी, दोनों कंडीशन में आंसर हमारा सेम आ रहा है। बताइए ये बस प्रॉपर्टी हो जाए हमारा, हमें कैसा लगेगा भैया जी, प्रॉपर्टी रूल के अंदर इतना बेकार लगता है मुझे, इसकी भैंस की ना तो चालू करवा दो ना, है। चालू करवा दो, प्रॉपर्टी बन रहा है क्या चाहती है, चालू पड़ेगी व्यवहार तो तू भी है। ये डीप हो गया, डीप हो गया। तो इसको बाद में लिखना है ना, हैं? इसको बाद में लिखना है ना, आगे तुम बोले पाओगे। इसको नहीं लेना अभी, मैं कितना अकेला हूँ कोई भी न जाने। प्लस का किसका आंसर इसने क्या करा है, इसने पैसे के इसने बोला मैं तो नहीं पढ़ा, लेकिन सभी माइनस माइनस है तो उनको प्लस जोड़ दो, इसने वही कर दिया, तीनों माइनस माइनस है सभी प्लस का प्लस, पर इसने जी नहीं देखा कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बोला सर आ गई चलो सीधा लगा था कितना लगा देखा तुमने अरे ना वीडियो में क्या कर रहे हो हैं? कुछ नहीं, आप देखने में अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तुझे ले जाना है क्या, तो तू बता तुझे ले जाना हो तो। सर जरूरी है बना के लाना, हाँ 100 रुपये फाइन है ना इसलिए। लिखो आगे लिखो, द अबव एग्जांपल शो दैट, मार्कर दे दे यार, खत्म हो गया। so that द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स does not DOES does not depend 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 upon UPON does not depend upon the grouping of integer ठीक है, उसके नीचे उतार देंगे है। मेरी बुआ का नाम बता, अबे सूरज ये लिखा है इसको उतार दो। रानी मुखर्जी नाम है तुम्हारी बुआ का है यार ये रिश्ता कब जोड़ा तुमने? अब मैं तो सर कह दो सर जिसके पास हम पैसा देखते हैं उस पर रिश्ता जोड़ लेते हैं। मन से ही नहीं जो आया वो कर दिया। अच्छा तो मुंहपट हो। एक वर्ड होता है आउटस्पोकन, आउटस्पोकन क्या बोलते हो? नहीं इसका मतलब होता है मुंहपट। मुंहपट मतलब होता है जो जिसको अपनी जरूरत ना हो क्या बोलना है इसकी वैसे तो जो खरी बात करता है, खरी बात करता है उसे फर्क नहीं पड़ा, वो सही है सही बोलेगा, उसे फर्क नहीं पड़ा, तो गलत लगे भाई लगे तो बुरा लगे अच्छा लगे हमारे तरीके से। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दोस्तों, और ये प्रॉपर्टी पे स्टार लगा लेना हेडिंग डालकर। रुको सर
प्रॉपर्टी बहुत छोटी सी है लेकिन जीवन जीवन भर काम आने वाली है। मैंने नाम सुना है पढ़ा भी है शायद, है ना। इस प्रॉपर्टी पर मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझे लगता है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सीधे तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ा यूज हो जाएगा भाई। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल लेकर इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। चलो बेटा एग्जांपल लेते हो, जरा शांति समझते रहना, कुछ बोलना मत भैया, ठीक है। कोई भी तुम्हारे अंदर कोई भी कुछ भी हो रहा हो लेकिन तुम्हें कुछ कहना नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने बताया एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने बोला 3 × 4 + 5, तो उसको करने के दो तरीके हैं दोस्तों। वो करने के तो पहले अपन कर रहे हैं मेथड 1 से, ठीक। पहला तरीका ये कहता है इन दोनों को ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 × 5 और 4 9 होता है, ब्रैकेट खुलता है मल्टीप्लाई का सराया था, आप सभी जानते हैं, और 9 × 27 आंसर आ गया, ठीक। एक मेथड दूसरा भी होता है भैया, इसने इस तरीके से करो तो 3 × 4 + 5, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सबको बांटो बराबर बांटो। ये जो मल्टीप्लाई है ये बताओ, ये जो मल्टीप्लाई है इस 4 के साथ है, इस 5 के साथ है कि इस पूरे ब्रैकेट के साथ है? पूरे ब्रैकेट के साथ है मल्टीप्लाई। तो देखो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इस 4 में होगा और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई इस 5 में होगा। तो मैं ब्रैकेट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ब्रैकेट खुलेगा तो 3 × 4 हो गया, बीच में साइन का है, अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, फिर 3 कैसे होगा, ठीक है। 3 × 4 = 3 × 5 12 खुला है, खाया मां का सब 12 बोला, मां का नाम 12 बोला है। अरे मैं ऐसे बोला, और 3 × 5 क्या 15, आंसर जोड़ो 27 आ गया। अच्छा ये तो सरल कौन सा है, ये है सरल नहीं, ये मेथड सरल है। ऐसा वैसे है कुछ भी कह रहा हो, अरे मैं बताता हूं, कुछ भी मैं बताता हूँ कैसे। कुछ भी नहीं, एक सवाल मैंने आपके सामने लिया, वो मेहनत से पढ़ा रहा है, कुछ भी कर रहे हो। एक सवाल मैं आपके सामने लेता हूँ, मैंने बोला 18 का मल्टीप्लाई करो 532 से, एक काम करते दोनों करते हैं, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, देखते हैं आंसर किसका निकलेगा। अरे सर अरे क्या बात होती है, अब 2 मिनट मेरे कान के दूंगा सर, हम भी मारना है, पहले कान दे दो, हम नहीं मारना। 6 7 9 5 आ गया आंसर। क्या था मोए अब तुम समझ नहीं पाए कि मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, इस वाली प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ऐसे कैसे मैंने इसको ऐसा तो ऐसे ही किया है। अब मैं बताता हूँ कैसे मेरा आंसर आया, पता पड़ा गलत तो नहीं आ गया, सही है। क्या होता है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है काम आती है जहाँ सवाल हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो एक्टिविटी तुम्हें आती थी, मैंने बोल दिया 123 का टेबल पढ़ो 23 से, 123 का मल्टीप्लाई करो 23 से। अब समस्या ये आ गई कि 23 की टेबल तो आती नहीं है मुझे। अब मेरे पास एक ही तरीका है, क्या मेरे पास तरीका ये है कि मैं पहले 2 से पढ़ूँ फिर 3 से पढ़ूँ, और भी तरीका है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये काम आई कैसे, क्या मैं इस 23 को लिख सकता हूँ? आप लोग सर 100 + 23 तो दिखाई, बताओ पूरे मल्टीप्लाई में 23 था, देखो नहीं समझ में आया? आ गया। मैं जानता हूँ इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 2300 आना ही है, और इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे लिख दूँगा, 529 होता है, 529 जी लिख दिया, ये आ गया 9 2 8। समझाता हूँ, समझ में आ गया? देखो मैं समझाता हूँ, समझ में आ गया, अब की ट्रिक लगाऊंगा बेटा कुछ हो रहा है क्या आपके शरीर के अंदर? कुछ बदलाव आ रहे हैं, ऐसी बात होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि A × B + C का मतलब होता है क्या होता है, A का मल्टीप्लाई इसमें B में भी हो रहा होगा, प्लस का प्लस लगा, A का मल्टीप्लाई C में भी हो रहा होगा, यही तो बात है। वही मैंने क्या किया, इस पूरे को मैंने ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ना, देखो पूरा वैसा ऐसे होता है कि लास्ट में 0 बचेगा। जैसे इससे पहले वाला सवाल तो था ना 529 वाला, ऐसे करके कुछ था, तो मैंने पता कैसे तोड़ा था, मैंने ऐसे तोड़ा कि 0 मिल गया मुझे, इसका मल्टीप्लाई करके 0 मिल गया, तो क्या मैं इसको 500 + 29 लिख सकता हूँ? तो ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल पक्की बात है कि नहीं? वही मैंने इसको किया 123 का लिख दिया, और मैं जानता हूँ कि 23 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 23 से कम 23 होता है, और मैंने कई बार बताया 2 0 दिख रहा है 2 0 उतार दो, और 23 का मल्टीप्लाई 23 से करूँगा 529 होता है क्या? ये स्क्वायर नहीं दिख रहा तुम्हें?
भैया 23 का मल्टीप्लाई 23 स्क्वायर क्या होती है? स्क्वायर यही तो होता है कि एक नंबर का दो बार मल्टीप्लाई कर दो उसी से जो स्क्वायर आ गया। 23 का 509। अच्छा तो 529 आ गया भैया, 529 लिख दिया। 9 2 8 ठीक है, सो 2 है ठीक है, 2 है। सर इसको ऐसे बता सकते हैं 100 को 100 है। मतलब कैसे कैसे? अच्छा हाँ, और तुम चाह रहे हो ऐसे भी बता सकते हो, बिल्कुल सही कह रहा लगा कि सर मेरा तो मन कर सकता है ऐसे भी कर दूं, पता पड़ा तो जो ही कह रहा है वही कहना चाह रहा है। नहीं, इसको मैं और तोड़ता हूँ, पता कैसे? देखो शायद ही देखना लगेगा। इसको मैं तोड़ा 100 प्लस 20 प्लस 3, नहीं एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने ऐसे तोड़ दिया 100 प्लस 20 प्लस 3। अब देखो इसका और देखो एकदम इसका फायदा और देखो भैया, 2 3 मल्टीप्लाई डबल 0 23 दूनी। भैया तुम बोलो सर मुझे तो 23 की टेबल नहीं आती, पहले आपने कही, मैंने कि 20 की तो आएगी, 0 का 0 तो 2 3 6 2 दूनी 4। अब इसकी तो आएगी 3 3 का 9 3 दूनी 6, देखो 6 9 6 12 4 3 7 8, देखो आंसर डालो वही आ रहा है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। जी थोड़ा बड़ा हुआ था बहुत सारा था। सरल के दो, सरल तो दोनों ही चीजें हैं। वही ना। मेरा डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी सोच पाते हो। अब जैसे यही है, अब 100 प्लस 20 मैं तो 23 में तोड़ देता, मुझे तो पता था स्क्वायर होना, मैं तो हाथ से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं बनना स्क्वायर, तो थोड़ा हटाओ। वही वाले तरीके से करना पहले वाला। इसी वाले से। हां नहीं इससे नहीं, वो पहले वाला था। अच्छा हाँ वो भी सही है। हां वो सही था। जैसे मैंने तुमसे बोला 18 का मल्टीप्लाई करो 105 से, ये तो बहुत सरल कर दिया अपन ने। सरल कैसे हो गया? वैसे 18 का मल्टीप्लाई करो 18 90 आंसर आ गया भैया। 18 5 से कम 18 90 और 18 का बटा देख रहे हैं। मुझे वैसे ही करना है, मुझे आपको वैसे ही सिखाना है। तो मैं बोलूंगा बेटा इसको लिखो 18 मल्टीप्लाई, इसको लिखो 100 प्लस 5। मैं जानता हूँ 18 का 18 होता है, 2 जीरो लग जाएंगे इसके आगे, 18 5 90 होता है, यहाँ लगा दूंगा 9 0 8 1। बताओ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम तो एडिट डाल दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल आप पहले एग्जांपल उतारेंगे इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी के एग्जांपल आपको खतरनाक बताएंगे। आप पहले ले लेंगे यहाँ पर a मल्टीप्लाई b प्लस c लिखा है, तो इसका मतलब यही होता है कि a मल्टीप्लाई b प्लस, यहाँ लिख देना प्लस माइनस, क्या लिख देना यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा और माइनस हुआ तो यहाँ माइनस होगा, और b मल्टीप्लाई c। ठीक है, नोट डालो। नोट देखते पहले इतना आसान है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद जस्ट एक नंबर भी पाना है, जी पाना है। बचे ही उतारना पड़ेगा। अरे जी ये प्लस d into a जी प्लस माइनस c ये मेथड 2 है। हाँ ये मेथड 2 है, ये फर्स्ट है। पहले प्रॉपर्टी उतार दो, उसके बाद ये उतारना, क्योंकि मेरे पास कुछ होगा नहीं, इतना ही होता है। मैं तो ऐसा नहीं पाना भी। अरे सुनर पहले को उतारना है, उसके बाद तो उतार दिया। बस उसके बाद ये एग्जांपल उतारना, बस खत्म हो गई प्रॉपर्टी हमारी। अब डिवाइड की ओर रह गई है बस। उसके बाद एक चक्कर खत्म हमारा। प्रॉपर्टी है सभी की है, पहले प्लस की सी की, प्लस की प्रॉपर्टी बिल्कुल माइनस की तरह है, तो माइनस की नहीं सी की। इनटू डिवाइड। अब इनटू की डिवाइड ही करता मुझे। पहला चैप्टर थोड़ा सा वैसा है, इंटरेस्टेड कम है। इसके बाद सेकंड चैप्टर डेसिमल है, मजा आ जाएगा उस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। मैं बढ़ा तो दूँ यार तुम्हें हाल, एक ही दिन में काम था प्रॉपर्टी कराना, जिसमें आराम आराम से करवा दूँ, जल्दबाजी नहीं करूँगा। और कल बेटा छुट्टी हो सकती है तुम्हारी। अरे बारात में नहीं जाएंगे यार, इधर ही बारात है कल। देखो जाएंगे तब मैं बनता है हिसाब से। ग्रुप पर डालूंगा बेटा, ग्रुप चेक करना, जरूरी नहीं आज वो एक दिन नहीं है उधर के उस रोड के उनने की छुट्टी होगी सर। मेरे पास ऐसे झूठे मैंने भी उन्हीं से यही कह रही थी कि हो सकता है छुट्टी हो जाए, उनने की छुट्टी है। आ जाओ अब नहीं आना, इतने तो खतरनाक तो बच्चे हैं। अब आंसर निकालने सवाल करने हैं आपको। और बेटा सब लोग अलग अलग बैठ जाओ।
एडिट डाल दो एक्सरसाइज 1.2 अरे निकल जा मतलब करो सारे सवाल करो बैठ के यहीं। सर ये जान ही रहा अच्छा मैं बताता हूँ कौन से सवाल करने हैं आपको। और पहुंचो पीछे, संगीत कभी बुक नहीं है आपके पास नहीं है हम पे भी नहीं है तो मैं जो सवाल लिख दे रहा हूँ वही करने हैं आपको। आपको पीछे पहुंच चलो संगीत तुम भी पहुंचो मैं जो सवाल बोर्ड में लिख रहा हूँ वही करने हैं आपको, बाकी घर से करने हैं ठीक है बेटा। एक्सरसाइज कल पूरी करके लानी है तुम्हें, लेकिन अभी केवल तुम्हें वही सवाल करने हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो आपको नहीं आएंगे, मैं जो कठिन कठिन सवाल होंगे सारे लिख देता हूँ। सर ये जाए नहीं है पीछे बेटा जाओ पीछे जाओ भाई, लपकोश पीछे बैठो। यार क्या बोलना क्या लिखना सर एक्सरसाइज 1.1 1.2 अब 1.2 अब बेटा देखो मैं तुम्हें सवाल करवाते तुम्हारी स्किल को डेवलप करूंगा, सोचने की क्षमताओं बढ़ाऊंगा। ध्यान रखना मैं जो बातें कह रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की क्षमता बढ़ी नहीं है, मैं तुम्हारी बढ़ा दूंगा ठीक है। मतलब मैं तुम्हें थोड़े से ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है ठीक है। अब सवाल तो सरल है कि नहीं? और कह रहा था इतने सिंपल सवाल है, छी ये तौहीन है मेरी। मैं इनको तो मैं दे रहा हूँ कि देखते हैं कि तुमने रोज सीख पाया नहीं सीख पाया, उसके बाद का सवाल करवा नहीं है सारे ना। तो सारे टाइप मैंने कवर कर लिए, शायद यही है। हाँ 5 रुपए का टेप लगा नहीं तो 100 जाते सीधे। ये छज्जा को दे वो दे दिया, वो होता नहीं है क्या होता है घर में बीच में चिमनी दे दी उसने कि धूप आएगी ज्यादा। अरे वाह यार ये सीढ़ी वाली फोल्डेबल सीढ़ी है, फोल्डेबल नहीं डिजाइन चल रहा है ना, फोल्डेबल सीढ़ी है ठीक है। इधर जरूरत नहीं है ना, तुम बोल कर दो यार। वाह दी में जा रहा हूँ कार नहीं, अरे कार तो खड़ी हुई है मेरी। स्प्लेंडर की यार रोड पे गाड़ी करो कार। स्प्लेंडर की लिए जगह है नहीं जगह में बताओ। स्प्लेंडर तो अच्छा इसके अंदर एक कमरे के अंदर एक और कमरा है। 2 कमरे एक किचन भी है। अरे वैसे तो ये खतरनाक है, 2 कमरे किचन भी हो गए। लग कुछ कह रहा मेरे को तो आ ही रहा, खत्म करो यार। अरे तू बता दे मैं कौन हूं। निकल जाएंगे सही, सारे सवाल सही निकल जाए, रट लेता है। अब देखो बेटा, अबे बताओ पहले वाले का आंसर। शर्म कर लिया बे, मल्टीप्लाई में 2 क्या कर रहे हो यार, पढ़ क्यों रहे हो? देखो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूनी 2 माइनस प्लस 2 गुणा माइनस का 3 2 3 जा 6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई 4 4 6 जा 24 और प्लस माइनस सर सही है देखो देखो ज्यादा आंसर निकला सर मैंने ऐसे किया है, पहले तो मैंने इसको दोनों को वैसे लिख दिया, इन दोनों को कर दिया, इसके बाद इसका ऐसे कर दिया, इसका ऐसे कर दिया। ठीक है तो मैंने ऐसे किया बे एलएचएस एलएचएस आ रहे थे फ्रैक्शन में होता था तो एलएचएस आरएचएस तब होता जब बीच में इक्वल का साइन हो। हां इक्वल तो है नहीं है ना, नहीं यार एलएचएस आरएचएस का साइन है। कोई दिक्कत नहीं जैसे करना चाहिए, लेकिन एलएचएस आरएचएस मत लिखो क्योंकि इक्वल का साइन नहीं बेटा। मेरा सही है इक्वल के इधर वाले को एलएचएस, इक्वल के इधर वाले को आरएचएस, इक्वल नहीं है तो फिर एलएचएस आरएचएस मतलब ही नहीं हुई।
देखो बेटा इसको सही है प्यारा। माइनस का 12 मल्टीप्लाई माइनस का 11 मल्टीप्लाई 10। देखो बेटा अच्छा यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो, पता है क्या, मैं जानता हूँ कि अगर यहाँ 12 होता तो आंसर कितना आता, ये बताओ। अगर यहाँ 12 होता तो आंसर कितना आता गया? 144 आता, लेकिन 12 से कम है ना, तो मतलब एक 12 कम रहा होगा, 144 में से 12 घटा देंगे तो 132 आएगा, तो 132 मेरा आंसर आ गया। देख रहा, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस बेटा? अब आप इधर देखो, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। एक जीरो। मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई करना मुझे आता है, जीरो लगाए, जीरो को 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सर सही है, सर सही है दूसरा। और दोनों ही प्लस के थे, दोनों ही प्लस के, तो आंसर भी प्लस का आ गया। सर फटाफट से आंसर दे दे। सही है सर, इस नंबर सही है। 10 नंबर से गलत हो गया। तो ऐसी 10 नंबर पे 15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 18। अच्छा ये सवाल करवाने की जरूरत है क्या? है कौन सी? नहीं आप तो सर नहीं, क्योंकि हमने पता सीखा है, पता है क्या कि जैसे ये 15 का मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो आंसर कितना आएगा? अबे जीरो जीरो आया आंसर क्या? तो 15 मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आ गया, और 0 का मल्टीप्लाई माइनस 18 से करेंगे तो कितना आएगा? अबे सुमन 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 नहीं आएगा आंसर। जीरो आंसर है। जीरो है। मेरा भी अबे कल सवाल चाहिए, ध्यान रखना सारे सॉल्यूशन के साथ। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 घटा देंगे 0। नहीं हमारा भी सही है। देखो इधर -21 मल्टीप्लाई माइनस का 30। देखो 0 दिख रहा है ना, 0 लगा दो, 21 के 63 होता है बेटा 63। सही सर है। सही है। माइनस माइनस क्या है? प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। सर सही है। देखो सर 130 यही नहीं गलत है। 300 क्या है? जिसके गलत है बेटा उतार लेना है। 210 है सर इसका। मैं सभी बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हो संगीत यार? मेरे सर सबने सही किए। मल्टीप्लिकेशन तो जा रहे हो, हमारी क्या दिक्कत है? हेलो ये देखो बेटा माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 3 जा 18। तुम कैसे किया करो ना, तो दिक्कत नहीं हो। माइनस माइनस प्लस प्लस का 18 आ गया। मल्टीप्लाई माइनस का 2 बेटा है वो टेबल बनाई है, प्लस की और माइनस की डिवाइड मल्टीप्लाई पढ़ता आ रहा हूं। 18 2 जा 36 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस का 1 36 बन जा 36 प्लस का माइनस माइनस प्लस। सर सही है देख। मेरा भी नींद नहीं लास्ट सवाल देखो माइनस माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4 माइनस का 4। देखो प्लस प्लस और माइनस प्लस 18 5 जा 90 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का 4 19 0 दिख रहा है हाँ। 0 9 चौक 36 प्लस माइनस सर ये तो माइनस का 36 तो माइनस का 360 सर सबने सही है। सारे किसके सही हैं? मेरे ये गलत है। देख लो तो दो गलत अबे कह रहा मेरे सारे गलत। मेरे सबरे सही है। जो गलत है उसको डाल दो बेटा। मेरे सबरे सही है। मेरे तो सामने लगी थी नहीं है। सबरे सही है। चेक चेक कर है। वो 6 बज चुके हैं।